साथियों, आदेश प्रणाम सभी को। आदेश प्रणाम श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में सभी को राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो साथियों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा ये रहेगा गुस्से के ऊपर, कि बहुत बार हमें देवताओं के ऊपर भी गुस्सा करने लग जाते हैं साथियों, और यहाँ तक कि लोग अपने पितरों का, अपने जो इष्ट देव है उनका मंदिर तक उखाड़ देते हैं, उनकी मूर्तियों को कोई गंगा जी में बहा देता है, कोई कूड़े में डाल देता है। तो साथियों, ये क्यों होता है? पाठ पूजा करते करते भी जैसे हमारा काम नहीं बनते, छोटी मोटी परेशानी घर में चलती ही रहती है। दूसरी बात, पितर हमारे शरीर में आते हैं और बातें करते हैं, तो एक ही बात रटी रटाई क्या कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम करें तो क्या करें। और घर में कलेश रहना, हमेशा दिमाग में टेंशन रहना और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। तो साथियों, इनके दो रीजन होते हैं, या तो हमारे घर में किसी ने कुछ बंदिश वगैरह डाल रखी, या कुछ प्रेत व्रेत बैठा रखे हैं जो हमारे पितरों की जगह भोग बोल लेते हैं और हमारे पितरों को आने नहीं देते। दूसरा कारण क्या हो जाता है कि साथियों, पितर जैसे हमारे शरीर में सवारी करने को होते हैं, जैसे हमारा शरीर ऐसे हिलता डुलता है, तो लोग क्या करते हैं कि ये थोड़े से प्रोसीजर में, जैसे उनके घर में कराया हुआ कुछ भी नहीं होता, और इलाज कराने के बाद भी होता क्या है, जैसे जैसे किसी ने गुरु बना लिया, गुरु के अधीन होकर इलाज भी करवा लिया, जो गुरु सुमरण बता रखा है वो सुमरण करते हैं। तो साथियों, जैसे धीरे धीरे सवारी जो अपने साधक को परिपक्व करती है, तो जिस देवता का जो स्वरूप पूजते हैं, जैसे कोई पितर का स्वरूप पूजता है, कोई कुलदेवी का, कोई बालाजी का या देवी के, तो देवी की जो जोगणी या बालाजी के गण या पितरों के गण, ये इनके अंश आते हैं, तो शरीर, तो क्या होता है, हमारा शरीर ऐसे झटके मारने लग जाता है। तो बहुत से क्या होते हैं कि हाँ, सवारी इतनी ही आती है, और जैसे घर वाले, जैसे कई बार ऐसे कंपर करने लग जाएगा, तो सर घर वाले पूछे, हाँ भाई देवता आ गया, बता भाई तो बोलता क्यों नहीं, फलाना है। तो क्या है कि ये जो जातक खुद बोल पड़ते हैं, जिसके गुरु नहीं होते वो खुद बोल पड़ते हैं कि हाँ मेरे अंदर शक्ति नहीं है, फलाना नहीं है। तो साथियों, जब गण ने तो बोलना ही शुरू नहीं किया, हम खुद बोलते हैं, तो ऐसे में फिर मनोरथ कैसे सिद्ध होंगे? जो काम बोलेंगे वो काम लोगों के बनेंगे नहीं, तो लोग क्या कहेंगे, तो ढोंग करता है, फलाना करता है। तो साथियों, इसमें जो देव के गण आते हैं उनकी कोई कमी नहीं रहती, कमी हमारे अंदर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि देव बोलता नहीं, हम ही अपने आप ही बोलने लग जाते हैं, कहते हैं। और हमें भी एक अंधविश्वास ऐसा रहता है कि पता नहीं मैं बोल रहा हूं या कौन बोल रहा है, और उसको बोलने वालों को पता रहता है कि ये मेरा बाप बैठा है, ये बेटा बैठा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर क्या है कि वो अपनी थोड़ी सी इमेज ना गिर जाए, इसलिए वो खुद ही मन में आती है जो ही बात बताते रहते साथ। तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो गण है, वो देव हैं, वो भी रुष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नाम हम किसका ले रहे हैं? जिसका स्वरूप हम पूजते हैं। तो जिसका स्वरूप हम पूजते हैं उसी के नाम से लेते हैं, तो उसकी भी तो बेइज्जती होती है। वो ये सोचता है कि मेरा नाम लेके झूठ मूठ बता रहा है, जबकि मेरी ऐसी कोई भूमिका नहीं, तो उसमें नाम खराब होता है साथियों। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। जैसे अपनी पाठ पूजा में गुरु जो बताता है, तो उसी मंत्रों का सिमरण करें। फिर दूसरी बात क्या हो जाती है, जैसे काफी समय हो जाता है, बहुत से जैसे जो साधक होते हैं, जो बालाजी का गण आ जरूर जाता है, उसमें उसको ये एहसास करा देते कि हाँ मैं तेरे साथ हूं, लेकिन बोल नहीं पाते। बाकी उसके घर में नुकसान कोई नहीं होने देते, जैसे कमाई भी हो रही है, खा पी रहे हैं, बस थोड़ी बहुत जैसे मामूली सी कहावा सुनी हो जाती है, इतना। अब जैसे साल 6 महीने तक ऐसा रहता है, बाकी नुकसान कुछ होने नहीं देते। तो फिर क्या करते, मेरा तो ये काम नहीं हो रहा, फलाना, पितरों के मंदिर को उखाड़ देते हैं, दीवा बत्ती बंद कर, नहीं मैं आज के बाद पाठ पूजा ही नहीं करूंगा। अगर हम थोड़ी सी बात ये सोच के चलें कि जैसे हम पाठ पूजा करते करते जब हमारे दिक्कत 19-20 बनी रहती है, और हम देवताओं की पाठ पूजा छोड़ देंगे, इनको कहीं कचरे में डाल देंगे, मंदिरों को उखाड़ देंगे, पितरों को पूजना बंद कर देंगे, इनका ऊपर से नीचे मंदिर उतार के रख देंगे, तो साथियों, जब पूजा करते करते जब हमारे साथ ये हाल हो रहे हैं, तो पूजा नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? फिर तो और भी दाव लगेंगे साथियों। तो ये क्या होता है कि इसमें कोई बंदिश भी नहीं होती, फिर भी ये काम क्यों होते हैं? क्योंकि जाने अनजाने में हमसे जरूर पाप कुछ ना कुछ हुआ है, और वो पाप जब तक कटेगा नहीं भक्ति पूजा से,
तब तक साथियों सवारी बोलेगी नहीं। हाँ, मन से आप चाहे कुछ ही बोलते हो तो ये झूठे काम करने से कोई मतलब नहीं होता। तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हो और प्लस में इनकी बेइज्जती करवा के और आप अपना नुकसान और करवा रहे हो साथ। तो जब तक सवारी परिपक्व नहीं हो तो अपने मन से नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जब ये कोई देव या पितर या कोई बालाजी का गण या माता की जोगणी या कोई भैरू जी के गण है, तो वो जब आपको इतना महसूस करा रहे हैं कि हाँ हम आपके पास हैं, आप लगे रहो साथियों। बहुत बार क्या होता है, अगर और ये जिसके साथ होते हैं तो मैं गारंटी देता हूं साथियों, उन्होंने दो काम जरूर कर रखे होंगे। सबसे पहला कि कोई जानबूझ के किया हुआ पाप, जैसे किसी के पाप में हाथ बढ़ाना, जैसे कोई ये काम कर रहा है कि कोई गलत काम करने की सोच रहा है, उसका साथ देना किसी भी तरीके से, पैसे मांगने पे या पैसे देना, या फिर उसके यार मुझे वो अस्पताल में कुछ ऐसा करवाना है या कुछ गर्भ खंडित करवाना है, या फिर बहुत से काम क्या करते हैं, जैसे दो बच्चे हो गए और सावधानी बरतते नहीं, और फिर जैसे तीसरा बच्चा वो नहीं चाहते और वो 1.5-2 महीने का जीव जब माँ के गर्भ में पनपने लगता है और साथियों फिर जाके वो किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी नर्स से किसी भी डॉक्टर से या गोली दवाई लेके और उसको खंडित करवा देते हैं साथियों। अब वो पाप इतना भयंकर पाप होता है साथियों, जिसने जानबूझ के अगर कोई गर्भ खंडित करवाया है या किसी को साथ दिया है ऐसे काम करने में कि भाई मेरे तो 2 बच्चे हैं, मुझे अब नहीं कराना, मुझे कोई पता बता, कोई नर्स बता जो ये काम कर दे, अगर फिर हमने वो पता बता दो साथियों, उसके पाप में हिस्सेदार हम भी बन गए। और कई बार खुद क्या होता है कि आजकल गोली दवाई टेबलेट वगैरह चल गई, जैसे गर्भ ठहर गया किसी को तो वो गर्भ खंडित करवाते हैं टेबलेट लेके, या फिर 2-3 महीनों का वैसे सफाई उफाई करवाते हैं। तो साथियों वो पाप, गर्भ खंडित करवाना, 1000 गौवों को कटवा दो, इतना पाप हमें लगता है। ये हमारे गुरुजी बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं साथियों। और मारने का काम सिर्फ उसी का है, परमात्मा का, जो सबका मालिक एक है। मारने का हक उसी को है जो मरे हुए को जिंदा कर सके, उसी को हक है मारने का। फिर अब बोल में देंगे कि पितर हमारे बोलते नहीं, गुरुजी आपकी बताई हुई बात हम कर रहे हैं, भोग बिलास दे रहे। भाई जो पाप तुम्हारे आड़े आ रहा है, जब तक पाठ पूजा से वो पाप जब तक नहीं कटेगा, जो हमारा किया हुआ प्रारब्ध जब तक नहीं कटेगा, तब तक ना तो कोई देव बोलेगा ना और, क्योंकि देव उस पाप को काटते हैं सबसे पहले। और भगवान या कोई भी जो स्वरूप हम पूजते हैं, माता का देख लो, पितर का देख लो, कुलदेव का देख लो, या कोई भैरव बालाजी का देख लो, वो सबसे पहले रास्ता साफ करता है। जैसे हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, जैसे कांटे वाटे बिछ रहे हैं, तो साथियों पहले रास्ता साफ क्लियर हो जाएगा, फिर हम आंख बंद करके चले जाएंगे। तो भगवान ये देखता है कि ये अब तन मन से हमारी पाठ पूजा कर रहा है, तो वो पहले हमारे प्रारब्ध काटते हैं। और प्रारब्ध कटना बहुत जरूरी है साथियों। तो जितना बड़ा पाप उतनी ही बड़ी भक्ति करनी पड़ेगी, जितना भयंकर पाप उतनी ही भयंकर भक्ति करनी पड़ेगी। जितनी कोटि का हम पाप करते हैं उतनी ही उच्च कोटि की भक्ति करेंगे, तब जाके वो पाप कटेंगे, तब हमारे मनोरथ सिद्ध होंगे, तब हमें हमारे देवता ये बोलेंगे। क्योंकि जो तन मन से फिर पाप करने के बाद जो तन मन से गुरुजी की शरण में जाता है, तो साथियों गुरुजी सबके लिए समान होते हैं, किसी को पर्सनल नहीं देते। जैसे मास्टर एक बोर्ड पे पढ़ाता है 50 बच्चों को और चौड़े में लिखता है कि एनार कै कबूतर पहाड़े गिनती जो भी पढ़ाता है, और साथियों फिर भी 50 बच्चे पढ़ते हैं, 50 में से 35 पास हो जाते हैं, 15 फेल हो जाते हैं। वो अपने कर्मों के अनुसार याद नहीं करते, गुरु के बताए हुए बात नहीं करते, और बताई हुई बात को मानते नहीं, घर पे याद करते नहीं, और ध्यान पूरा देते नहीं। और गुरु भी ये जाना, क्योंकि गुरु एक डीपी की तरह होता है साथियों, की पूरे एक डीपी जैसे 40 घरों में कनेक्शन है तो 40 में ही जाएगा, सबके बल्ब जलेंगे गुरु की कृपा से। गुरु एक डीपी है और उसमें 2 घरों के बल्ब नहीं जल रहे, 2 के पंखे नहीं चल रहे, तो डीपी में गड़बड़ नहीं है साथियों। गड़बड़ तुम्हारे पंखे में है, तुम्हारी भक्ति में है। तो अगर भक्ति को जैसे 2 माला करते हो, 4 करने लग जाओ, 5 करने लगो, जितना ज्यादा सुमरन करोगे पाप करते ही चले जाएंगे। जैसे 10 बंदों ने एक स्वेटर पहन रखी है और फिर भी 2 बंदों को सर्दी लगे, तो स्वेटर की कमी नहीं है, स्वेटर को तो जितने ऊन की हैसियत है उतनी वो ठंड को रोक रहा है। प्लस में कि ठंड है ही ज्यादा आपके पाप कर्मों की, तो आपको एक स्वेटर और डालना चाहिए, एक कंबल और डालना चाहिए, क्योंकि 8 को सर्दी नहीं लग रही, एक स्वेटर में रुक रही है, और 2 को एक स्वेटर में, जब बाकी
कंपनी का ही, एक ही कंपनी के 10 स्वेटर है, 2 को सर्दी लग रही, तो साथियों उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो कमजोर हो चुकी है, तो उनको दवाई गोली लेनी पड़ेगी, प्लस में एक स्वेटर और डालो। कहने का मतलब है कि भक्ति जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे पाप कर्म हमारे आगे आते हैं, और देव यही चाहता है कि जो हमें हमारे लाइफ में जो अच्छा हो उस टाइप की भक्ति करवाते हैं। तो जितना जल्दी प्रारब्ध काटते हैं, और हम क्या समझते हैं कि देवताओं की पूजा करने से कुछ नहीं हो रहा, भाई देवता की तो जितनी आप 2 अगरबत्ती लगाते हो वो 1000 अगरबत्तियों का हमें सहारा देते हैं, ये कथकर मान लेना, और सब्र से काम लेना। महीने 6 महीने की भक्ति में ये गर्भपात करे हुए पाप का ये घड़ा नहीं भरता भाई, ये फूटता नहीं। इसमें जब तक भक्ति रूपी घड़ा बराबर नहीं भरेगा, इसमें साल भी लग सकती है, 2 साल भी लगते, 3 साल भी लगती है। और देवताओं को आप पाड़ पाड़ के फेंक दोगे, मंदिर उगाड़ दोगे या बहा दोगे, कचरे में देवताओं को डाल दोगे, तो साथियों पागल भी हो सकते हो। बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनके घर में 3-3 औलाद है, तीनों की तीनों पागल है, या हर 6 महीने में मौत हो जाती है, हर साल में मौत होती है। तो जब हम पाठ पूजा करते हैं, हमारी सवारी तो नहीं बोल रही, बाकी अमन चैन तो घर में है, खा तो रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं। तो साथियों जैसे वो प्रारब्ध कट जाएगा तो हमारी भक्ति फिर हमारे काम आने लग जाए। अब तो वो उस पाप को कटने में काम दे रही है। और सब्र से करें, जैसे सबूरी थी, सबूरी ने सब्र किया, बूढ़ी हो गई, लेकिन उसको एक ही उद्देश्य था, गुरुजी की बात मान के चलिए। गुरुजी ने ये कहा था कि भाई समय जरूर लगेगा और तेरी जिज्ञासा भगवान राम से मिलने की है, तो राम जरूर आएंगे। तो उसने गुरुजी के बताए वो सुमरन किया, सत्संग किया, और गुरुजी ने बताते हैं कि सत्संग करके सबूरी ने भी निर्मल कर ली काया, और सत्संग कारण रामचंद्र जी चाल कुटी पर आया। और साथियों प्रेम से उसने भगवान ने झूठे बेर भी खाए। 5 वर्ष की आयु में प्रहलाद भक्त ने भगवान को साक्षात देख लिया था नरसिंह अवतार में। और आया क्यों? क्योंकि उसके महीने 2 महीने में काम नहीं हुए थे। हर जगह सहायता करता है, हमारे बच्चों को जिवा रहा है, पढ़ा रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो दे, बीमारी नहीं होने दे रहे, और भक्ति काम हमारी आ रही, क्योंकि हमारे किए हुए अपराध कट रहे हैं धीरे धीरे। तो साथियों सब्र का फल मीठा होता है। और भगवान हमें, आप शास्त्र भी उठा के देखोगे तो रामचंद्र बन के धोखे से बाली को मारा, और बाली का जो अगला रूप था, राम जी का रूप कृष्ण जी का हो गया, और बाली का रूप एक शिकारी का हो गया। तो साथियों शिकारी के हाथों भगवान स्वयं को भी मरना पड़ा। तो इसीलिए जब भगवान को भी प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं, तो हम किस खेत की मूली है, हमें भी प्रारब्ध भोगना पड़ेगा भाई। तो संतोष बनाए रखें और फिर अपने काम में लगाए रखें, क्योंकि अपना काम अपने से ही होगा। गुरुजन सिर्फ रास्ता बता सकते, उस रास्ते पे चलें और इन प्रारब्ध को कटने दे, भक्ति भाव लगे, किसी कोई अपना अपना मंदिर नहीं उखाड़े, गुस्सा नहीं करे, क्योंकि सबसे भयंकर शत्रु इंसान का सिर्फ गुस्सा है। गुस्से पे कंट्रोल करें। अगर किसी ने ऐसा कुछ कर दिया तो साथियों नाक रगड़े, माफी मांगे, अपने गुरुजी से अगर गलत बोल दिया, मंदिरों को उखाड़ दिया, या अपने देवता के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अगर कुछ गलती कर दी, तो समय याचना करें, क्योंकि गुरुजी और जो देव जिस स्वरूप को आप पूजते हो, ये बहुत ही शीतल होते हैं, सागर के समान ठंडे होते हैं, तुरंत अपने साधक को, अपने बच्चों को माफ करते हैं साथियों। तो इसी के साथ ज्यादा समय न लेते हुए, और ये वीडियो किसी कारण से मुझे बनानी पड़ गई साथियों, तो ज्यादा वक्त नहीं खराब करते हुए अपने आचरणों को सुधारें, अपनी गलती को सुधारें, और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जय श्री नाथ जी।